ऐसा इधर हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, पाकिस्तान घुटने टेक चुका है हिंदुस्तान के सामने। वो तो टेकना ही पड़ेगा, बाप तो बाप होता है, बाप तो बाप ही होता है ना। मिल के रहो तो तुम्हारे लिए भलाई है, झुक के रहो तो तुम्हारे लिए भलाई है, सर पे चढ़ोगे तो उठा के पटक दी जाएगी। आपको तो पता ही है, मोदी जी जब ऑर्डर पास करते तो फिर अच्छों की बाबा सिर फूट जाती है, क्योंकि मोदी जी है भाई। तुमने सोचा था कि हम तो हिंदुस्तान में घुसपैठ करा देंगे और ना हत्थे आदमी जिनके हाथ में कुछ है ही नहीं, टूरिस्ट लोग घूमने गए, उनको तुम मरवा दोगे और मैसेज दे दोगे कि जाकर मोदी को बोलना। तो मोदी जी ने तुम्हारे को दिया ना अच्छे से मिशन सिंदूर, तुमने सिंदूर उजाड़ा ना। तो कान खोल के सुन लो, अड्डा जो है ये पाकिस्तान का अड्डा, आतंकवादियों का। अपने आदत से बाज आ जाओ और अपने ही घर से ढूंढ ढूंढ के खटमल निकालो और मारो सालो। पाकिस्तानी को बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर में जो आतंकवादी खटमल है ना, इनको जल्द से जल्द सफाया करो, नहीं तो ये तुम्हारे इतने खून चूसेंगे तुम मर जाओगे। और रही बात, तुम हिंदुस्तान से पंगा लेते हो, हिंदुस्तान को खुजली करते हो, तो हिंदुस्तान के पास इतनी दवाई है ना खुजली की कि तुम्हारा आका को भी सुधार देगा। ठीक है, पंगा बाप से मत लेना। हिंदुस्तान बाप है और तुम उसके औलाद हो। तो बाप को ना बच्चा पैदा करने सिखाना, ना बच्चे की परवरिश करने सिखाना। बाप तो बाप होता है। तो इज्जत की रोटी तोड़ लो और आटा मैदा में ही बिजी रहो, आटा से, टमाटर से, प्याज से ही बिजी रहो। लाइफ में सक्सेस कैसे पाई जाती है, इस चीज़ को कॉपी करो, हिंदुस्तान से कॉपी करो। हिंदुस्तान के बच्चे का सोच क्या है उसको देखो। हमारे बच्चे का अरमान यही होता है कि हमें पुलिस बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें आर्मी में जाना है, हमें जहाज उड़ाना है, एयरफोर्स बनना है। मतलब बच्चों की सोच ही है, हमारे बच्चों की ऐसी होती है, उनकी खेल कूद भी ऐसी होती है। वो डॉक्टर का किट लेके आते हैं, डॉक्टर खेलते हैं। आर्मी का पूरा जितने भी होते हैं ना, मिसाइल, गन्स, बुलडोजर, वो सब कुछ लेके बच्चे खेलते हैं। बच्चे का माइंड ही कुछ और है। पर तुम्हारे बच्चे साले, तुम बस पैदा करते जाओ और इनको तालीम के नाम पे हाथ में गन पकड़ा दो। फिर ये बच्चे को भी हम गलत बोल नहीं सकते, क्योंकि इनका माँ बाप ने इनकी परवरिश गलत कर दी, पैदा 100 कर दिया, खिलाने की औकात नहीं। एग्जाम्पल ही देख लो, यहाँ पे गुलाम हैदर भड़ुआ साला छिनाल का औलाद की औकात तो है ही नहीं। टाइल्स तोड़ता है, पत्थर फोड़ता है, मजदूरी करता है, बच्चे इसके 6 हो गए। अब ये दूसरा शादी करने के लिए खिंजा से सोच रहा है। ये सब के सब साले बेशरम लोग हैं। ठीक है, इनको शर्म हया बिल्कुल नहीं है। मेहनत करो, मजदूरी करो, 1 बच्चा करो, 2 बच्चा करो, अच्छा से पढ़ाओ लिखाओ। पहले इनकी एजुकेशन के बारे में सोच लो, फिर पैदा करो। समझ में आई? अबे सालो, तुम यूज़ करो ना जो सरकार ने बनाया है इतने सारे चीज़ सेफ्टी के लिए, वो सब यूज़ करो। अगर खरीदने की औकात नहीं है तो भीख मांगो ना, गवर्नमेंट फ्री में भी दे रही है कि पॉपुलेशन कम हो। हम दो, हमारे दो हो, अच्छा से उनको पढ़ाओ लिखाओ, देश के लिए कुछ उनको तालीम दो कि बेटा देश में मर मिट जाना, देश पे आँच मत आने देना। अपने बच्चे को ये सिखाओ, दिमाग में घुसेड़ो कि जहाँ तुमने जन्म लिया, जहाँ तुमने हर कुछ लिया, शिक्षा लिया, मज़ा लिया, मस्ती लिया, वहाँ के लिए जान देने के लिए तैयार रहना। 24 आवर में 7 तक तैयार रहना, दिन रात तैयार रहना। वो तो तुम सिखाते नहीं हो। तुम क्या सिखाते हो बच्चों को? कि हिंदुस्तान से नफ़रत करो, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। अरे हमने तुमको दुश्मन कभी नहीं माना। क्यों पता है? दुश्मन उसको मानते जो हमसे ऊपर होगा, और जो हमसे ऊपर होके हम पे दबाव डाल रहा होगा, हम उनकी दांत तोड़ते हैं। जो हमसे कमज़ोर होगा उसको, उसके पीछे हमने क्या पढ़ना बताओ, उसको हमने क्या देखना, उससे हमने क्या सीखना? अगर सीखना है तो अपने ऊँचे से सीखो, बड़े देश से सीखो कि वहाँ के बच्चे क्या सोच रखते हैं,
वहाँ के बच्चे क्या करना चाहते हैं, वहाँ के बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, वहाँ के बच्चे फ्यूचर में क्या चाहते हैं, ऐसी सोच सीखो ना। लेकिन तुमने ऐसा करना नहीं है। तुम साले आराम कर लो, 4 शादी करोगे तुम, 10 शादी करोगे तुम, एक को संभाल नहीं पाओगे। एक बीवी तुम्हारा मुंह में मुद के जाएगी भगोड़ी की तरह, एक बीवी तुम्हारा पिछवाड़े में डंडा बजा के जाएगी, एक तुम्हारे सामने जफर का नाड़ा खोल रही होगी, 10-10 बच्चे उसने एक से पैदा कर ली होगी। शर्म करो, शर्म। अरे अब तो जाग जाओ, 1947 से बाहर आ जाओ, अब जाग जाओ। 2025 चल रही है, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन का बातें करो। अगर तुम अच्छा पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग अच्छा चीज़ ही सोचेगा। और तुम साले पढ़ोगे नहीं, ना पढ़ने दोगे अपने बच्चों को, तो तुम्हारे बच्चे जाएंगे और वो आतंकवाद के फैक्ट्री में घुस के अपने आप को उस छांचा में भर लेंगे। कसाब आया था ना हमारे देश में, कसाब, साला का बच्चा हाथ में कलावा बांध के आया था, और कसाब का आका ने बताया था कि जब तक जिंदा हो मारते रहो, और जब तुम मर जाओगे तब तुम्हें खजूर मिलेंगे, हूर मिलेंगे। अबे ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। तुम सामने वाला को दर्द पहुंचा के तुम्हें मज़ा आ ही नहीं सकता। तुम्हें मज़ा तब आएगा जब तुम सामने। भाई कसाब भी पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से आया था साला कसाब, हरामखोर कुत्ते की औलाद। तब तुम आगे बढ़ोगे। तुम सोचोगे सामने वाला को मैं मार दूंगा, उसकी मैं रोजी रोटी छीन लूँगा, तो तुम कैसे अच्छे रह सकते हो बे साले? तुम्हारी सोच ही गलत है। इस सोच को चेंज करो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, नहीं तो पीठ में खंजर घोंपोगे। सारी ज़िंदगी टमाटर आलू प्याज के लिए ही तड़पते रह जाओगे, आटा मैदा के लिए तड़पते रह जाओगे। अंडरस्टैंड और बेटर अंडरस्टैंड, जस्ट लिसन फॉर यू। आतंकवादी पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ, सुधर जाओ सालों, सुधर जाओ। बाहर गाड़ी सर्विसिंग कर रहा है, आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर और इसे पाकिस्तान तक भेज दो। ये वीडियो को उन आतंकवादी का पिछवाड़े में लगा दो। साला लोग को बता दो कि हिंदुस्तान का बच्चा का सोच क्या होता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद होता है। देखो दोस्तों, मैं अभी इंडिया में कर्नाटक में हूँ। आप यहाँ पे देखो फ्लैग, ये कर्नाटक का फ्लैग है, क्योंकि मैं इस देश में रहता हूँ, इस देश का खाता हूँ, इस देश पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कहीं से ये देश हमारे को तकलीफ़ नहीं दे रहा, हमारे को एक्सेप्ट करता है, हमें प्यार करता है। तो हमें भी इज्जत करना चाहिए, ठीक है ना? हमें भी इज्जत करना चाहिए। तो इसी तरीके से हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में हमारा सब कुछ होता है, ऐश मौज करते। तो हमें 24 घंटे हिंदुस्तान का जय बोलना चाहिए, भारत माता का जय बोलना चाहिए, जय हिंद बोलना चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए, और इस देश का जय जयकार करना चाहिए सुबह से रात तक, ठीक है ना? क्योंकि इसी देश के मिट्टी में हम पले पढ़े, हमारा मुंह में खाना गया, हम बड़े हुए। इससे कभी गद्दारी नहीं। ये सीमा हैदर रघुपुरा में बहुत लोग को साबित कर दिया कि ये लोग गद्दार हैं। रघुपुरा में कितने गद्दार बाहर निकल के आए। नहीं, चीमा बाप भी है भाई, चीमा बाप भी नहीं है, चीमा एटम है, समझा? टाइम लगा के फोड़ देगी बेटा, समझो। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को पूरा शेयर करो और रघुपुरा तक भी पहुंच जाना चाहिए वीडियो।